में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की पहली बड़ी खबर के साथ। यूपीएससी मामले को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने हिंदी भाषा के परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। हो हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी यूपीएससी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सिविल सर्विस परीक्षा में हिंदी वालों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरा। उधर यूपीएससी मुद्दे पर पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पूरे मसले पर उनको जानकारी दी है। जितेंद्र सिंह ने बाद में मीडिया से कहा कि पीएम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और छात्रों के हित को गंभीरता से ले रहे हैं। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, देखिए, सरकार को पूरी सहानुभूति भी है इन छात्रों के साथ और एक बात में बड़ी स्पष्टता भी है कि किसी भी स्थिति में इन छात्रों के साथ, इन युवाओं के साथ अन्याय, पक्षपात नहीं होगा और विशेषकर भाषा के आधार पर अन्याय हो, ये कभी सरकार को स्वीकार नहीं होगा। पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने एडमिट कार्ड भले ही जारी कर दिए हों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार फैसला लेगी। एडमिट कार्ड जारी करने का अर्थ ये नहीं रहता कि जो हमारी समिति की रिपोर्ट आएगी उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। अभी समिति की रिपोर्ट की हमें प्रतीक्षा है, तो जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो उस रिपोर्ट और सरकार के निर्णय के अनुकूल और उसी के अनुसार होगी। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कल हुए हंगामे के बाद आज सुबह भी यूपीएससी के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन जारी रहा। परीक्षार्थी यूपीएससी पैटर्न बदलने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अनशन स्थल से संसद कूच की तैयारी की है। यूपीएससी के परीक्षार्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर पैनी नजर बनाए हुए। इससे पहले कल रात दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल किया। हाईवे पर जाम लगाकर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साए उम्मीदवारों ने गाड़ियों को भी निशाना बनाया। हंगामा कर रहे यूपीएससी के उम्मीदवारों ने पीसीआर वैन के अलावा 2 और गाड़ियों में भी आग लगा दी। देखते ही देखते हालात बेकाबू होने लगे। पैटर्न बदले बगैर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी करने पर छात्र भड़के हुए थे। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन बवाल थमने के बजाय बढ़ता ही गया। एक तरफ आगजनी हो रही थी तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यहाँ पे सब लड़के थे, अनशन पे बैठे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन विधानसभा में दिए बयान के बाद भी गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर ने अपनी बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे और विकसित करने का मौका मिला है। हमने बोला कि हिंदू राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और राष्ट्र बढ़ाने का उसको एक चांस मिला है। हालांकि बयान पर बवाल मचने के बाद गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर ने कहा है कि उनके कहने का मतलब ये था कि भारत या इंडिया की जगह देश को हिंदुस्तान कहा जाए। सब लोग अभी भारत इंडिया बोलते हैं, तो मैं समझा ये एक हिंदुस्तान राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान राष्ट्र उसको बोल के वो राष्ट्र में विकास बढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि धवलीकर बीजेपी के नहीं हैं और न ही उनके बयान से बीजेपी इत्तेफाक रखती है। गोवा में हमारी सहयोगी पार्टी है और ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का इस राय से कतई सहमति नहीं है। कांग्रेस ने दीपक धवलीकर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राष्ट्रीय दल ने कहा है कि ऐसे बयान मोदी की ही मुश्किलें बढ़ाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश को बर्बाद कर देने वाला स्टेटमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानियां ये इस तरीके के बयानात जो खड़े करेगा वो नरेंद्र मोदी जी के रास्ते में करेगा। विदेशों में जमा कालाधन लाने का दावा करने वाली मोदी सरकार की फजीहत बीजेपी के ही एक सांसद ने करा दी। कल लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने कह दिया कि जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से कालाधन लाया ही नहीं जा सकता।
माननीय वित्त मंत्री जी, स्विट्जरलैंड के बैंक में आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे, क्योंकि आप बड़े वकील हैं और आपके सभी लोगों से संबंध है, जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये बातें कही। दुबे ने यहां तक कह डाला कि भले ही हमारी पार्टी कालाधन मामला पे जोर देती आई हो, कालाधन वापस लाना चाहती हो, लेकिन सच ये है कि कालाधन आ ही नहीं सकता। ब्लैक मनी कभी भी आने से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि अब बीजेपी इसी तरह से देश को गुमराह करती रहेगी। भाजपा की तरफ से कहा कि 10 महीने तो भूल जाओ कि महंगाई पर कोई काबू होगा, 10 महीने तो अभी प्राइस रहे जो महंगाई होती रहेगी, उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा। अब निशिकांत ने अगर कह दिया कि ब्लैक मनी भी नहीं आने वाली है, तो अब जान लो कि बीजेपी ने सिर्फ गुमराह किया, लोगों को धोखा दिया। निशिकांत दुबे के बयान के बाद सरकार की सफाई भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि सरकार कालाधन लाने को लेकर प्रतिबद्ध है और इसे लाकर रहेगी। सरकार ब्लैक मनी को लाने के लिए वादा कर रही है, SIT बनाई गई है, लेकिन बीजेपी के ही एक सांसद निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड से कालाधन कभी वापस नहीं आ। देखिए, सरकार ने जो फैसला किया है उसको पूरा करेगी। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने विधानसभा उपचुनाव जीत लिया। धारचूला विधानसभा सीट से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार बीडी जोशी को 19,605 वोटों से हरा दिया। गुजरात विधानसभा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर सत्तापक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच में जमकर हाथापाई हुई है। इस दौरान कांग्रेस विधायक अश्विन कोटवाल के कपड़े तक फाड़ दिए गए। साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा से कांग्रेस विधायक विधानसभा में शराब बंद को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी सत्ता पक्ष के विधायकों से झड़प हो गई और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। हरियाणा के लिए अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने पर हो रहे विरोध को दरकिनार करते हुए हरियाणा सरकार ने 41 लोगों की एक अस्थायी कमेटी बना भी दी है। ये कमेटी हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंधन और रखरखाव का काम करेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। रायबरेली के एक शख्स ने सोनिया पर चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाते हुए अर्जी लगाई थी, जिस पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्रालय से कहा है कि सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए पहल की जाए। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो ऐसे कदम उठाएंगे जिससे लोगों को साफ सुथरी सरकार मिल सके। दिल्ली में बीती रात पीएम निवास 7 RCR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई। भागवत के साथ सुरेश सोनी, दत्तात्रेय भैयाजी जोशी और आरएसएस के कई वरिष्ठ नेता भी पीएम निवास में हुई मीटिंग में शामिल थे। आरएसएस के ये नेता 7 RCR में पिछले दरवाजे से दाखिल हुए और पिछले दरवाजे से ही बाहर भी निकल आए। बैठक के बाद किसी नेता ने मीडिया से कोई बात नहीं की। संघ नेता कैमरे से बचते हुए नजर आए। ये पहली बार था कि संघ प्रमुख खुद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 7 RCR पहुंचे थे। इससे पहले कल बीजेपी आरएसएस की अहम बैठक में अमित शाह की नई टीम की तस्वीर तय हो गई है। आरएसएस से बीजेपी में भेजे गए शिव प्रताप और राम माधव को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी आरएसएस में समन्वय पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर हुई बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ साथ संघ के भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी भी मौजूद थे। संघ ने बीजेपी को सलाह दी है कि दिल्ली में जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की जगह चुनाव में जाए। बैठक में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि महाराष्ट्र में शिवसेना से बराबर सीटें मांगी जाएगी। पार्टी ने झारखंड और हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन हरियाणा में जुट गए हैं। आज से उम्मीदवारों के फीडबैक के लिए सूबे के 4 जोन्स में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग होनी है। पानीपत जोन का जिम्मा केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री संतोष गंगवार को सौंपा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिनों के दौरे पर आज नेपाल जा रही हैं। सुषमा स्वराज तीसरी भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं। साथ ही नेपाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष से मुलाकात भी करेंगी। यूपी के मुरादाबाद के कांठ में एक बार फिर से माहौल बिगड़ सकता है। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता आज कांठ जाने वाले हैं। इससे पहले भी कांठ में लाउड स्पीकर हटाने को लेकर 2 समुदायों के बीच में बड़ा बवाल हो चुका है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना नेताओं की आज बैठक होनी है। बीजेपी ने 15 और सीटें मांग की हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव में 119 की बजाय 134 सीटें ही बीजेपी मांग रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय इलाके अमेठी का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के घर भी जाएंगे, जिनके बेटे की कुछ दिन पहले अपराधियों ने हत्या की। पंजाब के संगरूर में आज से आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो रही है। आज और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। बैठक में हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आज राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरबार हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कुछ दिन पहले अपराधियों ने हत्या की। पंजाब के संगरूर में आज से आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो रही है। आज और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। बैठक में हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आज राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरबार हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विवाद अभी भी नहीं थमा है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आंध्र प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए वादाखिलाफी के आरोप लगा दिए हैं। साइना ने ट्विटर के जरिए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा कि वो बहुत आहत हैं और उदास हैं। दरअसल साल 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम ने साइना को 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। ऐलान के 2 साल गुजरने के बाद भी साइना को अब तक इनाम की राशि नहीं मिली है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता के लक्ष्मण ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बीजेपी नेता के लक्ष्मण का कहना है कि सानिया महाराष्ट्र में जन्मी और बाद में हैदराबाद आकर रहने लगी। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की है, इसलिए वो स्थानीय नहीं है। लक्ष्मण ने सानिया को पाकिस्तानी बहू करार देते हुए कहा कि सानिया इस सम्मान के लायक नहीं है। केंद्र सरकार ने सानिया मिर्जा के ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर सवाल खड़े करने वाले बीजेपी नेता के लक्ष्मण के बयान से किनारा किया। सुब्रत रॉय के वकीलों ने कोर्ट से तिहाड़ जेल परिसर के अंदर ही एक डील रूम की मांग की है। सुब्रत रॉय को तिहाड़ के बैरक नंबर 3 से परिसर के ही एक आउट हाउस में शिफ्ट करने की अपील की गई है, जहां पर वो संभावित खरीदारों के साथ मोलभाव कर सकें। सहारा समूह की ओर से इस नई मांग पर आज सुनवाई हो सकती है। हिट एंड रन केस में सलमान खान को लेकर मुंबई की एक अदालत आज सुनवाई करने वाली है। अभिनेता आदित्य पंचोली ने अभिनेत्री जिया खान की मां पर 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा ठोका है, जिस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। आज यूपी सरकार रेप के मामले पर लखनऊ हाईकोर्ट में जवाब देगी। सरकार को हाईकोर्ट के सामने तमाम सवालों के जवाब सौंपने हैं, जिसे कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था। दिल्ली में कांवड़ियों की वजह से लंबा चौड़ा जाम लग गया। दिल्ली गुड़गांव रूट पर जाम लगने से सफर कर रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सैकड़ों कांवड़ियों के सड़क पर आ जाने से लंबा चौड़ा जाम लग गया। NH 58 पर जाम लगने से ट्रैफिक स्लो हो गया। कल 26 जुलाई को विजय दिवस है, लेकिन उससे पहले आज सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह द्रास सेक्टर पहुंचे, जहां पर उन्होंने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के बिस्तर इलाके में एक इंडिगो कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। टैक्सी ड्राइवर गाजियाबाद से नोएडा के लिए निकला था। बिस्तर पहुंचते ही कार से धुआं उठने लगा। कल पटना में छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जमकर लाठियां बरसाई। ये छात्र विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन छात्रों को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस वालों ने घसीट कर पीछे धकेलने की कोशिश की। छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंजाब के पठानकोट में हादसे के दौरान एक शख्स की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। पठानकोट में ऑटो को टक्कर मारने वाली बस को आग के हवाले करने से पहले लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के बस्ती में उस समय हंगामा हो गया जब एक सेवा योजन अधिकारी की पत्नी ने बीच सड़क में ही उसकी धुनाई शुरू कर दी।
सेवायोजन अधिकारी की पत्नी को खबर मिली थी कि उसका पति एक लॉज में किसी महिला के साथ अय्याशी कर रहा था। मुंबई के एक मॉडल ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई। अगली खबर का रुख करते हैं। पीड़ित लड़की स्ट्रगलर मॉडल है। आरोपी आईपीएस सिविल प्रोटेक्शन में डीआईजी। मुंबई के वर्ली में एक बेरहम टीचर की करतूत सामने आई है। होमवर्क नहीं करने के चलते तीसरी क्लास के एक बच्चे की टीचर ने बुरी तरह से पिटाई की। बच्चे की हालत को देखकर जब घरवाले पुलिस से बेरहम टीचर के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने पहले तो आनाकानी की। दिल्ली के पीट विहार इलाके में 52 साल की एक महिला ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक फ्लैट से संजीव पिल्लई नाम के शख्स की लाश मिली है। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में 3 दिन पहले हुए आपसी विवाद में घायल छात्र की मौत हो गई। लखनऊ में इंदिरा नगर में बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर के सेंट्रल जेल में हुए गैंग वॉर के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई। गुजरात के जूनागढ़ के जंगल में खूंखार तेंदुए ने एक घर में सोए हुए लोगों पर हमला बोल दिया। आज सावन की शिवरात्रि है। इस मौके पर शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। जल्दी चारधाम यात्रा को साल भर चलाने का इंतजाम किया जा रहा है। अब इन शीतकाल प्रवासी वाली जगहों को विकसित करके लगातार चारधाम यात्रा चलाने की योजना बनाई जा रही है।